हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बात करेंगे निफ्टी 50 पे हमने कैसे ट्रेड किया और मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, उसी पे आज की ये वीडियो रहने वाली है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अगर वीडियो का एंड तक देखोगे। बैंक निफ्टी पे भी बात करेंगे, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ उसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट टू इट। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ मेरी क्या रहती है। देखो, जैसे आज मान लो निफ्टी ओपन हुई थी 25,600 के आसपास। सो जो पीछे मतलब जैसे मान लो यहाँ पर ओपन हुई, तो पीछे जो सपोर्ट होगा उस सपोर्ट पे जब निफ्टी अगर आ रही है, उस सपोर्ट के आसपास अगर ब्रेक डाउन आता है तो वहाँ पर मैं कैंडल क्लोज होने का वेट करता हूँ और उसके बाद मैं एंटर करता हूँ उस सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद। अगर मार्केट गिर रही है, क्रैश हो रही है, तो उस सपोर्ट को ब्रेक होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ब्रेक डाउन ट्रेडिंग या फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अगर 25,600 ब्रेक होता तो फिर हम उसमें भी उसी तरीके से एंटर करते। ये मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। बाकी स्टॉक्स वगैरह पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाकर डाली हुई है। सबसे पहले मैं आपको अपना ऑर्डर बुक दिखाता हूँ कि हमने कैसे ट्रेड किया। चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पे। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हैं और 121 ऑलमोस्ट 121 पे मैंने ऑर्डर लिया। 900 क्वांटिटीज़ बाई करी थी, फिर मैं 30% करके बुक कर लेता हूँ। 140 पे हमने एंटर किया था। 25,400 की पुट हमने ली थी, जो इन द मनी पुट होती है, जो क्लोज टू योर करंट प्राइस के आसपास होती है। मैं भी आपको दिखाऊंगा। एंड फिर मैंने फाइनली इसको 170 पे 142 के आसपास बुक कर लिया था। तो अभी देखते हैं कैसे रहता है। आप ये टाइम वापस से पॉज करके भी देख सकते हो। तो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो जब निफ्टी यहाँ पर जब ब्रेक किया ना, ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, ये कैंडल है 120 की। यहाँ पर 120 का टाइम था, देख सकते हो आप। एक और 130 के बीच में अगर मैं ये पेंसिल हटाऊंगा तो यहाँ पर दिखेगा। तो ये जो दिख रहा है ना कि फर्स्ट सपोर्ट एरिया पे आकर थोड़ा सा ये यहाँ पर रेंज फॉर्म हुआ, और रेंज फॉर्म होने के बाद ये देखो यहाँ पर जो ब्रेकडाउन आ रहा है ना, इस ब्रेकडाउन में हमने एंट्री करी। आप वीडियो को फिर से जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने अपना टाइम स्टैम्प डाल रखा है। और 142 के आसपास हमने इसको बुक किया। अब इसका रीजनिंग समझते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है, क्या इसके पीछे का रीजनिंग है। देखो, सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी है कि थोड़ा सा पीछे आप चार्ट में देखोगे, पीछे आप चार्ट में जाओगे ना, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर आपका सपोर्ट था। सपोर्ट कैसे था, यहीं से बार बार बाउंस आ रहा था 25,450 के आसपास। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट एरिया था। यहाँ से ही लास्ट टाइम बाउंस आया था और आप देख सकते हो काफ़ी टाइम तक मार्केट एक रेंज में था। फिर उसी जगह पर आकर एक हल्का सा बाउंस, एंड फिर फाइनल आज ब्रेक डाउन दिया। एंड वापस नीचे से भी बाउंस आया, क्योंकि नीचे भी यहाँ पर आपका सपोर्ट जोन था, जहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो बेसिकली क्या है ना, आपको देखना होता है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे, इसको 5 मिनट में भी मैं अगर करूँगा ना, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि सपोर्ट कैसे काम करता है। तो जहाँ से मार्केट में जिस तरीके से मूव आई थी, यहाँ से आप देख सकते हो इस तरीके से पूरा मूव आया था। ये पूरा आपका जोन था, रेजिस्टेंस पीछे भी है। और फिर जब गिरते हुए मार्केट गिरी, तो फिर इसी जगह से, इसी जोन से बाउंस आया। देखो, ये एक एरिया होता है। ये 25,480 जो दिख रहा है ना आपको, ये एक एरिया है। 25,480, 25,460। अब ये दो जो जोन है ये आपको कनेक्ट हो गया, तो ये हमारे लिए बन गया सपोर्ट का एरिया, जहाँ से बार बार सपोर्ट आ रहा था। तो इसी का ब्रेकडाउन जब होता है ना, तब हमें इसमें एंट्री करनी होती है। तो हम इसको थोड़ा सा जूम करके और देखते हैं और समझते हैं। अगर अब इसको जूम करेंगे और मैं 3 मिनट के कैंडल चार्ट को यूज़ करता हूँ तो ये वही लाइन है। इसको 3 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं और आप देखो, पहले सुबह जब ओपन हुई मार्केट, तो कुछ नहीं, कॉन्सोलिडेट हो रही थी पूरे दिन और थोड़ा बहुत आई उसी सपोर्ट जोन में आकर और वेट कर रहा था। और वहाँ से बाइंग अगर आनी होती तो एक बाउंस आता, पर बाउंस नहीं आ रहा था। और हो क्या रहा था कि उसी जोन में आकर मार्केट लगातार नए लो फॉर्म कर रही थी, ऊपर नहीं जा पा रही थी। और आप देखो, जितनी बार भी ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी तो वहाँ से सेल ऑफ आ जा रहा था। इसका मतलब है जो सेलर्स थे वो कंट्रोल में थे, और फाइनली उसने इसको यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। यहाँ पर हमने इसको एंटर किया। अब ये 120 पे क्यों एंटर किया, क्योंकि
अब यहाँ पर अगर आप एंटर करते तो आप फंस सकते थे, इसीलिए आपको ज़रूरी होता है कि प्रॉपर इसको ब्रेक डाउन मिले, प्रॉपर ब्रीदिंग स्पेस मिलना चाहिए। इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखो एंड जब इसको ब्रेक डाउन करके 3-4 मिनट इसके नीचे सस्टेन कर जाए, बड़े बड़े कैंडल बना ले, तब आप एंटर करो। मैं आपको अपना वापस से टाइम स्टैम्प दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 25,400 की हमने पुट ली 121 पे, 900 क्वांटिटीज ऐड किया और 300 करके हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जिट कर दिया 142 के आसपास। सो ये थी आज की ट्रेडिंग, जिसमें हमने देखा और समझा कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करी जाती है, अगर अभी भी आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत है। अब देखो ये 25,380 जहाँ से बाउंस आया ना, अगर इस चीज़ को आप नोट करो, यहाँ से बाउंस आया, अब ये जो बाउंस आया ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब अगर कल निफ्टी ओपन होती है, अब सेम क्राइटेरिया होगा, यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट करती है उसके बाद ब्रेक करती है तो फिर से हमारी एंट्री फॉर्म होगी यहाँ पर। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, सबसे ज़रूरी क्या होता है ना, ये देखना कि डेली कैंडल चार्ट पर क्या हो रहा है। सो ये डेली कैंडल चार्ट खुला हुआ है आपके सामने। डेली कैंडल चार्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको ना ये पूरे महीने का एक ट्रेंड बताता है कि मार्केट, देखो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, लगातार नए हाई बना रही है। आप देखो एक स्विंग, फिर ऊपर गया, फिर एक नीचे थोड़ा सा स्विंग, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर स्विंग और फिर ये इस तरीके से ऊपर गया। तो ये निफ्टी का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो इस वजह से शॉर्ट अगर आप कर रहे हो तो उसमें नीचे से बाइंग आ जाती है, इसीलिए लास्ट मोमेंट पे आपको दिखेगा कि बाउंस आया है मार्केट में 25,400 के लेवल से, क्योंकि ये जो पूरा जोन है ये पूरा एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा। वो क्यों होता है मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया भी है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी मार्केट एक सीधी लाइन में ऐसे सीधी नहीं चलती, देखोगे आप लगातार हाई लो इस तरीके से बनाती है। मतलब मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। जितनी बार ऊपर जाएगी ये पीछे ऐसे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन जाता है। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है कि डेली कैंडल चार्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये एक जोन था। जोन क्या होता है ना, एक एरिया होता है, इसको थोड़ा सा अगर पीछे जाकर समझोगे आप तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको थोड़ी सी मोटी कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये वही जोन था जहाँ से मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत हुई थी। ये वो एरिया है 25,200 का, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 25,200 है, ये 25,200 का जोन है जहाँ से मार्केट ने फिर बाउंस किया था। पीछे का ज़रूरी होता है देखना, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब ये इतना सा अगर आपको समझ में आ गया कि ये 25,200 क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, इसका मतलब नीचे यहाँ पर बहुत बायर्स हैं जिन्होंने मार्केट को होल्ड करके रखा हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर निकली है। तो कोई भी ये जो डिप आती है ना, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं वो अब इसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे। इसलिए ऊपर से जब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, यहाँ से अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है तो अब नीचे इसमें बाइंग आएगी, स्टॉक्स में बाइंग आएगी, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था। अब इस ब्रेकआउट के बाद इसको बोलते हैं एक रिट्रेसमेंट, और रिट्रेस होने के बाद फिर से मार्केट एक नया हाई बना सकता है। तो ये ज़रूरी है समझना कि कैसे ब्रेकआउट्स काम करते हैं। देखो कोई भी रेंज जब ब्रेक होता है ना, मान लो इस तरीके का काफ़ी टाइम का एक रेंज बन गया था मार्केट में, ये क्या है, ये पूरा एक रेंज है 25,200 के आसपास, इसको बोलते हैं एक पूरा सपोर्ट जोन। तो इसको जब ये ब्रेक किया ऊपर की साइड और डिसाइसिवली ब्रेक किया है, मतलब पूरे के पूरे 300-400 पॉइंट का सीधा ब्रेकआउट आया है। तो ऐसे में ना जब हल्की सी भी गिरावट आती है तो लोग पैनिक में एग्जिट करने लग जाते हैं, जबकि ये पैनिक में आपको ऐड करना होता है, क्योंकि यहाँ से फिर कहते हैं कि नया हाई बनेगा। क्यों, क्योंकि रेंज को ब्रेक कर चुका है। जब भी एक रेंज को ब्रेक करता है तो थोड़ा सा नीचे प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर इस तरीके से मार्केट चलती है, और इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो बनता है ट्रेंड लाइन, इसको बोलते हैं अपवर्ड ट्रेंड लाइन चैनल। सो डेली कैंडल चार्ट इसीलिए समझना ज़रूरी होता है कि ओवरऑल मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ से तो ब्रेकआउट आया था, ये जो कैंडल बनी है
इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैंडल फॉर्म हुई थी, ये ब्रेकआउट कैंडल थी, ये वाली जो कैंडल है। तो ये अभी 25,200 जब तक ब्रेक नहीं हुआ तब तक तो पैनिक आएगा ही नहीं। अभी तो सिर्फ लोग यहाँ पर हल्की सी भी नीचे आ रहा तो लोग बाई करेंगे, और इसीलिए लास्ट 3 बजे के आसपास एक बाउंस दिखा, क्योंकि उसमें 3 बजे के आसपास बाइंग आई है, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई। ठीक है, तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, 25,000 ब्रेक नहीं होता, तब तक मार्केट में अप ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है। 25,000 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब ये ब्रेकआउट यहाँ पर आया था, जिन्होंने भी ब्रेकआउट लिया है उन सबके स्टॉप लॉस इसके नीचे होंगे 25,000 के। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, इसीलिए डेली कैंडल चार्ट पे आपको देखना होता है कि निफ्टी क्या कर रहा है। तो जब इतनी बड़ी रैली आ जाती है ना, इस तरीके की जब रैली आई है इतनी बड़ी, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है। ये रिट्रेसमेंट आया, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, अब नीचे से बाइंग आ जाएगी। अच्छी बात है, अगर यहाँ से बाइंग आएगी तो हम इसमें ट्रेड लेंगे और फिर देखते हैं कि मार्केट कैसा रहता है। लेकिन 25,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी बायर्स थे जो सबसे पहले इसमें एंटर किए थे उन सब ने 25,000 का स्टॉप लॉस लगा कर रखा होगा। तो 25,000 के नीचे फिर मार्केट निगेटिव हो जाएगी, ये जो रेंज है इसके अंडर फिर से मार्केट आ जाएगी। तो फिर कहा जाएगा कि जब तक ये 25,600 नहीं निकलता तब तक मार्केट फिर एक रेंज में वापस से स्टक हो गई। लेकिन अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए तो मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, क्योंकि अभी भी अपर जो चैनल है इसके ऊपर है मार्केट। ये जो बेस बना हुआ है, इस बेस को आप इस तरीके से भी देख सकते हो। तो ये पूरा बेस के ऊपर है मार्केट, राइट। जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी को आप ऐड कर सकते हो, निफ्टी 20 भी खरीद सकते हो। बाकी अगर आपको कोई डाउट रहता है वीडियो में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।